हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में 10th बोर्ड के लिए 5 मार्क्स मैथमेटिक्स का सिक्योर करेंगे। तो चलो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। टू कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियाई यानी रेडियस दोनों का, एक का 13 और दूसरे का 8 सेंटीमीटर है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ऐसा दो सर्कल जिसका कॉमन यानी सेंटर एक ही हो। कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? टू सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस दिया गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। बिगर सर्कल का डायमीटर ए बी है, ठीक है, ऑफ द बिगर सर्कल। एंड बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। और स्मॉलर सर्कल पे एक टेंजेंट है जो बी डी है, ठीक है, स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी, और वो स्मॉलर सर्कल को डी पे टच कर रहा है। एंड इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल एट पी ऑन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, और लार्जर सर्कल उसको प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ाने पे उसको पी पे प्रोड्यूस करता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, एपी का लेंथ फाइंड करना है। तो इसको फिगर से समझेंगे, ठीक है। The radii of two concentric circle are 13 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। टू कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, ये स्मॉलर और ये बिगर सर्कल है। बिगर सर्कल का डायमीटर रेडियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। बिगर सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर और स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर रेडियस है, यहां से यहां ये बिगर सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर और ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, ये है रेडियस। बिगर सर्कल का रेडियस आर लेते हैं, ये आर है, और स्मॉलर सर्कल का ये रेडियस है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। ए बी बिगर सर्कल का डायमीटर है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल एंड बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। बी डी क्या है? एक स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है। बी डी स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है जो स्मॉलर सर्कल को डी पॉइंट पे टच कर रहा है। स्मॉलर सर्कल टचिंग एट डी एंड इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल एट पी ऑन प्रोड्यूसिंग, यानी इसको यदि प्रोड्यूस मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए तो बड़ा सर्कल बिगर सर्कल को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका लेंथ फाइंड करना है। ये इसका लेंथ यानी एपी का लेंथ क्या होगा? इन ट्रायंगल बीओडी, इन ट्रायंगल बीओडी एंड ट्रायंगल एबीडी या बीएपी, एबीडी नहीं एपीबी लिखो या बीएपी, यानी बीओडी और बीएपी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बीओडी एंड ट्रायंगल बीएपी एंड ट्रायंगल बीएपी, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है बीओडी और दूसरे ट्रायंगल बीएपी। इसमें लेते देखते हैं क्या है, इसको दोनों को सिमिलर करेंगे। तो इसमें ये एंगल क्या है? ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस ओडी है और बीडी एक टेंजेंट है, ठीक है। स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या है? ओडी है रेडियस और बीडी टेंजेंट है। तो कोई भी सर्कल का टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एंगल OD is a radius and BD is tangent. OD be the radius and OD be the radius and BD be the tangent and BD be the tangent. BD be the tangent. Therefore angle ODB, therefore angle ODB is equal to 90 डिग्री। ODB कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ राइट एंगल फॉर्म करता है। अब यहां लिखेंगे P is the
P is the point on semicircle. P be the point on semicircle. सेमी सर्कल P क्या है? सेमी सर्कल पे एक पॉइंट है। कोई भी सेमी सर्कल से कितना एंगल फॉर्म होता है? राइट एंगल, यानी एंगल ऑन द सेमी सर्कल भी 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। APB मीन्स APB, ये सेमी सर्कल से एंगल फॉर्म हो रहा है। कोई भी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे के डायमीटर से जो एंगल फॉर्म होता है, होल डायमीटर से वो 90 डिग्री होता है। जैसे ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डायमीटर AB है, तो होल डायमीटर से कहीं भी सरकमफेरेंस पे एंगल फाइंड होगा, ये सारा एंगल होगा 90 डिग्री। सेमी सर्कल से कहीं भी एंगल सरकमफेरेंस पे फाइंड होगा, वो होगा सारा एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ये 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, से एंगल ऑन द सेमी सर्कल भी 90 डिग्री। तो ये एंगल पूरे डायमीटर से एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। ट्रायंगल BOD में एंगल ODB 90 और BAP में एंगल ABP 90 हो गया। तो लिख सकते हो एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। यानी BOD में BOD ट्रायंगल में ODB 90 और BAP का एंगल APB 90 डिग्री, APB 90 डिग्री, ये दोनों में एक एंगल इक्वल हुआ। और एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में है। एंगल BOD में भी एंगल B है और BAP में भी एंगल B है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन। एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन है। ठीक है, यहां इस फिगर में क्या हुआ, ये एंगल है कॉमन, दोनों ट्रायंगल के लिए ये एंगल हो गया कॉमन, तो ये एंगल कॉमन। और एक इसका 90 डिग्री, ये 90 है, ठीक है, और इसका ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल BOD similar to triangle BAP, similar to triangle BAP by AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर OB यानी BOD का साइड BOD का साइड OB, BAP ट्रायंगल का साइड AB के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो AB इज इक्वल टू OD किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? AP का। तो BOD का साइड OD OD अपॉन AP, BAP का साइड AP के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा, वैल्यू पुट कर दो। OB क्या है? OB है रेडियस है बिगर सर्कल का। यहाँ देखो बिगर सर्कल का रेडियस है O, तो यहाँ लिखोगे R, बिगर सर्कल का रेडियस R है, R लिए हैं, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस या स्मॉल r है, लेकिन अभी हमको यूज है BA यानी AB। तो R अपॉन AB इज इक्वल टू OD स्मॉलर सर्कल है, तो OD स्मॉलर सर्कल अपॉन AP फाइंड करना है, तो यहाँ AP देंगे। AP यहाँ लिख सकते हो रेडियस ऑफ लेट R be the radius of bigger circle
bigger circle and a small r be the radius of a smaller circle, ठीक है। तो यह आर, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू है, यानी आर है बिगर सर्कल का रेडियस और ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ 13। और ए बी क्या है? ए बी देखो यहाँ फिगर, ए बी बिगर सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू 2r, 2 इंटू आर, और 2 इंटू आर, और आर होगा कैपिटल क्योंकि बिगर सर्कल का है, इज इक्वल टू स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है? 8 अपॉन ए पी, that is 13 upon 2 into r, यहाँ है 2 into r, ए बी डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू 2 into रेडियस, तो 2 into रेडियस यहाँ क्या है? 13 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस यानी बिगर सर्कल का रेडियस क्या है? 13 इज इक्वल टू 8 अपॉन ए पी, 8 अपॉन ए पी, 13 कैंसिल, दैट इज AP equal to, therefore AP equal to 8 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, और यही फाइंड करना था AP। इसका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर।